Hello everyone, this is your master teacher Surabhi Gupta from Vedantu. How are you all doing today? Welcome to my Kaksha where we are going to be doing a very important session called latest syllabus of CBSE SST, है ना। तो गाइज इस साल CBSE ने कमाल ही कर दिया। साल की शुरुआत में ही आपके लिए सैंपल पेपर भी निकाल दिया है, आपके लिए अपडेटेड सिलेबस भी निकाल दिया है, क्या डिलीटेड पार्ट है वो भी आपको बता दिया है, विच इज अ ह्यूज थिंग। क्योंकि पहले लाइक लास्ट ईयर तक सैंपल पेपर दिसंबर में निकलता था, बच्चे वेट करते रह जाते थे मैम सैंपल पेपर कब निकलेगा, सैंपल पेपर कब निकलेगा। अब निकाल दिया, डिलीटेड पोर्शन क्या है, रैशनलाइज पोर्शन क्या है, अब वो सारे कंफ्यूजन सीबीएसई ने साल के शुरू में ही क्लियर कर दिया आपके लिए। आई वुड से यू शुड बी सुपर थैंकफुल, क्योंकि लास्ट ईयर बेचारे बच्चों को बहुत तकलीफ हुई थी। आपके लिए वो तकलीफ नहीं होने वाली है, अलग टाइप की तकलीफें होंगी, वो क्या होंगी मैं आपको बता दूंगी, बट वो प्रॉब्लम्स तो एटलीस्ट नहीं होंगी। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट इज द लेटेस्ट सिलेबस जो सीबीएसई ने निकाला है फॉर द 2024 बैच सोशल स्टडीज। क्या डिलीटेड है, क्या एग्जाम में नहीं आएगा, किन चैप्टर्स पे हमको ज्यादा फोकस करना है, ऑल ऑफ दैट वी विल बी डूइंग टुडे। नाउ बिफोर वी स्टार्ट, इस साल पूरे एकेडमिक ईयर जो आपको एसएसटी पढ़ाने वाला है वो है आपकी सुरभि मैम, सुरभि गुप्ता, एसजी बुला सकते हो बट सुरभि मत बुलाना, ठीक है। तो सुरभि मैम इज योर सोशल स्टडीज एजुकेटर एंड आई विल बी टेकिंग एसएसटी फॉर द एंटायर ईयर। अगले हफ्ते दैट इज मंडे से हम लोग आपका एकेडमिक ईयर शुरू करने वाले हैं ऑन दिस अमेजिंग चैनल वेदांतु 9th and 10th, जहां पर हर एक चैप्टर के डिटेल में जाके मैं आपको मजे से पढ़ाने वाली हूं। अगर आप मेरे साथ साल की शुरुआत से जुड़ जाओ ना, आई प्रॉमिस यू गाइज दैट बाय द एंड ऑफ द ईयर, है ना, यू विल जस्ट स्टार्ट लविंग एसएसटी। आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन प्रॉमिस मी कि यू विल फॉलो मी फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द ईयर। डिटेल में हर एक पार्ट पढ़ाएंगे, है ना, एंड क्लास में नोट्स भी आपसे बनवाएंगे, सब करवाएंगे, लेकिन यू हैव टू जस्ट बी विद मी फॉर द एंटायर ईयर, ठीक है। तो लिटिल बिट अबाउट मी, आई हैव डन माय बैचलर्स फ्रॉम लेडी श्री राम कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी, माय मास्टर्स फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, आई हैव ऑल्सो टॉट एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर। अब मैं यहाँ पर हूँ बैंगलोर में टीचिंग you guys because I love SST, है ना। So that's and I love dancing, I love playing। ये किसने बना, बहुत पहले से बना हुआ है, I have to edit it because I no longer love playing sequence, बोर हो गई मैं उस गेम से, but I do love dancing, right? So that's a little bit about me. Do not forget to give a thumbs up to this video, thumbs up का ऑप्शन वहीं पर है। वीडियो को शेयर करना मत भूलना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना इस अमेजिंग चैनल पे, जिसमें वी विल कंटिन्यू टू मेक श्योर कि सारी अपडेटेड सीबीएसई के नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे, सारे सिलेबस का एनालिसिस आपको मिले और सारा कोर्स वर्क हम आपको अच्छी तरीके से पढ़ा दे, ठीक है। एंड दैट इज व्हाट वेदांतु डज, ऑलराइट। So let's start with the quote of the day. No one is as smart as all of us. कोई भी इतना होशियार नहीं है जितना सब मिलके हैं। आई थिंक दैट्स व्हाट इट मीन्स कि एक इंसान के पास कितनी भी बुद्धि है, जब 5 लोग साथ में आते हैं और उनकी बुद्धि भी उनके साथ आती है तो ऑब्वियसली वो बिल्कुल तबाही मचा सकते हैं, जस्ट लाइक यू एंड मी वी आर गोइंग टू डू ऑन दिस चैनल एंड इस साल के सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में। सो आई होप ऑल ऑफ यू आर सुपर एक्साइटेड। 9th कैसा भी गया हो, बेकार गया हो, सड़ा हुआ गया हो, एसएसटी से नफरत हो, आई डोंट केयर, ठीक है। 9th गया, बात गई, ट्रेन निकल गई, अब आई है टाइम नई ट्रेन पकड़ने का, नए स्टेशन पे हो आप एंड वी आर गोइंग टू बी सुपर एक्साइटेड अबाउट इट। अभी से अपने आप को मोटिवेट करना शुरू कर दो दैट नो मैटर व्हाट 10th स्टैंडर्ड तो हमको फोड़ना है। 10th स्टैंडर्ड में जो एसएसटी है उसमें तो टॉप करना है। वो सारे रिश्तेदार से तो बोलते हैं कि यार ये तो कुछ नहीं कर पाएगा, उनका मुंह बंद करना है हम लोगों को, ठीक है। सो वी नीड टू मेक श्योर कि साल के शुरू से एंड तक हम इतनी मेहनत करें कि मजा आ जाए, बस पढ़ाई में बस मजा आ जाए। लोग कहे कि बेटा तुम कैसे इतने अच्छे निकल गए, है ना, जब जरूर सीबीएसई ने कुछ गड़बड़ की होगी, इस बच्चे के 98% आए, ऐसे होते ना आंटियां बोलती है, हमारे भाई में लोग ऐसा ही बोलेंगे। इस तरीके का मोटिवेशन के साथ नया एकेडमिक ईयर शुरू करना है अपन लोगों को, ठीक है। नाउ आई हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फॉर यू। सिलेबस 2024 एसएसटी हैज reduced, है ना, कुछ चैप्टर्स हटा दिए गए, कुछ चैप्टर्स डिवाइड कर दिए गए हैं, कुछ बताऊंगी मैं क्या हुआ है, बट समथिंग हैव चेंज्ड। थोड़ा बहुत सिलेबस जरूर रिड्यूस हुआ है ना। बट ऑन द अदर हैंड मार्किंग स्कीम हैज कंप्लीटली चेंज्ड, है ना। मार्किंग स्कीम को कंप्लीटली चेंज कर दिया गया है।
लास्ट ईयर तक हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स को 20 मार्क्स देते थे। मतलब इकोनॉमिक्स जिसमें 4 चैप्टर्स है उसको भी 20 मार्क्स, एंड हिस्ट्री जिसमें 5 बड़े बड़े चैप्टर्स है, ज्योग्राफी जिसमें 7-8 चैप्टर्स है उसको भी 20 मार्क्स। तो यूजुअली बच्चे बहुत अच्छी तरह पढ़ते थे अपना सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स, जो आसान चैप्टर्स हैं, एंड दे वुड एटलीस्ट गेट फुल 40, है ना, उनका उसमें तो गारंटी था। बट आपके लिए थोड़ा सीबीएसई ने अलग कर दिया है। उन्होंने इस बार बोला कि हम हिस्ट्री और ज्योग्राफी जो सबसे टफ सब्जेक्ट्स होते हैं, अगर आप चारों में देखो, टफ इन द सेंस ज्यादा उसमें पढ़ना होता है, थोड़ा ज्यादा एनर्जी देना होता है, टफ तो कुछ नहीं होता, एक बार पढ़ लिया, है ना, तो सेंस में टफ, तो उनको उन्होंने 25 मार्क्स दिए each, 25 marks for geography, 25 marks for history, and for economics and civics 15 marks दिए, ठीक है। Now my question is, do you think that you guys 2024 batch have it easier as compared to your seniors जो इस साल उन्होंने जिन्होंने बोर्ड्स दिया, या do you think आपके लिए डिफिकल्ट कर दिया है सीबीएसई ने? Let me know your thoughts in the comment section, मुझे जानना है, मेरे भी थॉट्स हैं, मैं बताऊंगी एंड में, पर आप बताओ आपको क्या लगता है? सिलेबस कम है पर मार्किंग स्कीम बदल दी है, मुश्किल हो गया है या टफ हो गया है, ठीक है। तो चलो, बिफोर वी स्टार्ट लेट अस लुक एट हाउ योर सिलेबस हैज चेंज्ड। तो गाइस एज आई सेड लास्ट ईयर अगर आपकी बुक देखो तो सारे चैप्टर्स आपके अपडेटेड एनसीईआरटी में हैं, ठीक है, कुछ उस तरीके से नहीं हटाया है, बट किस तरीके से मार्किंग की गई है हर चैप्टर्स की वो चेंज कर दी गई है, ठीक है। आई टेल यू हाउ। नाउ सबसे पहले तो बच्चों लेट्स लुक एट योर कोर्स स्ट्रक्चर। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम योर सीबीएसई हैज गिवन अ डिटेल्ड, जैसे होता है ना, करिकुलम फॉर यू। इस साल इससे पहले कभी इतना डिटेल में सीबीएसई जाता नहीं था, स्पेशली फॉर एसएसटी, है ना। तो सबसे पहले तो आपको लिंक्स दे देगा, अगर आप सीबीएसई के वेबसाइट पे जाओ, उनके एकेडमिक वेबसाइट पे जाओ, यू गो टू देयर करिकुलम, है ना, 2024 करिकुलम, तो उसमें अगर आप देखोगे आप नोटिस करोगे कि मतलब एनसीईआरटी जो अपडेटेड एनसीईआरटी उसका लिंक दे दिया गया है आपको, सो दैट अगर आपके पास पुरानी एनसीईआरटी भी है आप क्रॉस रेफरेंस कर सकते हो टू नो कि यार ठीक है ये पार्ट नई एनसीईआरटी में नहीं है, लेट मी रिमूव इट, लेट मी क्रॉस इट आउट, है ना। तो एक क्लैरिटी है कि हमें सिर्फ पढ़ाई करनी है नई एनसीईआरटी से, रैशनलाइज्ड सिलेबस से, ये हमको इस साल क्लैरिटी है। दूसरी क्लैरिटी जो सीबीएसई ने आई थिंक पहली बार दिया है फॉर सोशल स्टडीज इज chapter wise marks distribution, which is a very big thing guys. लास्ट ईयर तक जो बच्चे थे ना वो बेचारे यही बोलते रहते थे, मैम प्रिंट कल्चर ना पढ़े तो चलेगा, मैम ये चैप्टर ना पढ़े तो चलेगा, और मैं बोलती थी बेटा कोई मार्किंग स्कीम, कोई ब्लूप्रिंट नहीं है जो ऑफिशियली सीबीएसई ने दिया है। देयर वाज नो ऑफिशियल ब्लूप्रिंट दैट सीबीएसई हैड रिलीज्ड, है ना। लोग बोलते थे यूट्यूब पे ब्लूप्रिंट, झूठ बोलते थे, राइट। देयर वाज नो ऑफिशियल ब्लूप्रिंट। तो ओनली ब्लूप्रिंट दैट वाज देयर कि हिस्ट्री इज फॉर 20 मार्क्स, इकोनॉमिक्स इज फॉर 20 मार्क्स, बट अब वी हैव गॉट अ ब्लूप्रिंट फ्रॉम सीबीएसई व्हिच आई थिंक इज वेरी गुड फॉर यू, क्योंकि नाउ आप उस हिसाब से चैप्टर्स को प्रिपेयर कर सकते हो। तो सबसे पहला चैप्टर है आपका राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, जिसको 6 मार्क्स दिए गए हैं। वेरी नाइस, एक 5 मार्कर आएगा, एक 1 मार्कर आएगा, है ना। नेशनलिज्म इन इंडिया 8 मार्क्स। सो ऑब्वियसली यहाँ पर क्लियरली है कि इट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स दैट यू हैव टू डू, ठीक है, नेशनलिज्म इन इंडिया। अब हम आते हैं 2 चैप्टर्स पे। नाउ गाइस 2 ऑफ द टफेस्ट, एक्चुअली ये जो 3 चैप्टर्स थे ना ये बच्चों को बड़े टफ लगते थे लास्ट ईयर तक। एक है मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड। अब सीबीएसई ने ऑलमोस्ट सारा चैप्टर हटा दिया है और बोला है यू ओनली हैव टू डू सब टॉपिक्स 1 to 1.3। तो एक आपका प्री मॉडर्न वर्ल्ड वाला पार्ट है, डिजीजेस एंड ट्रेड वाला पार्ट है, बस उतना ही आपका बोर्ड एग्जामिनेशंस में आएगा, वो भी 1 मार्क का। तो अगर आप ऐसे बच्चे हो जो एंड में पढ़ते हो और आपने छोड़ भी दिया ये चैप्टर तो बहुत मिस नहीं होगा, छोटा सा है वैसे, 3-4 पेजेस ही करने हैं आपको, तो वी विल डू दैट और 1 मार्क भी लेके आएंगे, टॉपर बनना है ना हमको तो, राइट। नाउ यहाँ लिखा है फॉर इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट, इन्होंने बाकी टॉपिक्स दे रखे हैं। ना स्कूल वाले किसी भी तरीके से आपको प्रोजेक्ट दे सकते हैं, हो सकता है इस टॉपिक से दे, हो सकता है कोई और टॉपिक दे दे, ठीक है। सो दैट इज अलग से योर 5 मार्क्स, राइट। जो 20 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट का होता है, वन ऑफ देम इज योर प्रोजेक्ट वर्क। तो दिस इज 1 पार्ट ऑफ योर प्रोजेक्ट वर्क, वो आपको आपकी स्कूल टीचर बता देंगी। बट बहरहाल इतना टफ चैप्टर आपको बोर्ड एग्जाम्स के लिए नहीं पढ़ना, सो बल्ले बल्ले हो जाए उसी बात के लिए, ठीक है।
एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन बोर्ड एग्जाम से हटा दिया गया है, ओनली इन योर इंटरनल असेसमेंट। कुछ स्कूल में बच्चे को शायद करा देंगे, कुछ स्कूल में शायद कराएंगे भी नहीं, बट बोल दिया गया है कि बोर्ड एग्जाम्स में तो ये चैप्टर नहीं आएगा, विच अगेन लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स यूज्ड टू फाइंड वेरी टफ टिल लास्ट ईयर। ठीक है, नाउ वी कम टू द चैप्टर प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, जिसमें कुछ डिलीट नहीं किया गया है। ठीक है, नाउ एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन यूजुअली इजियर लगता था बच्चों को, बट प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड भी बहुत आसान है। उसमें द रीजन व्हाई इट इज 8 मार्क्स मेरे हिसाब से कि मोस्ट ऑफ द केस बेस्ड क्वेश्चंस, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस इसी चैप्टर से आते हैं। ठीक है, तो ये 3 चैप्टर्स है आपको जो मेनली अच्छी तरीके से हिस्ट्री में करने हैं, एंड इन तीनों चैप्टर्स या मैं कहूं 3.5 चैप्टर्स में से आपको आएंगे 25 मार्क्स या 23 मार्क्स के क्वेश्चंस प्लस 2 मार्क्स जो मैथ्स के हैं। ठीक है, जो मैथ्स के हैं। ठीक है, अब हम आते हैं ज्योग्राफी पे। नाउ गाइस, ज्योग्राफी अगेन लॉट्स ऑफ थिंग्स हैव चेंज्ड, राइट। तो सबसे पहले तो सारे चैप्टर्स है, कुछ ऐसा डिलीटेड नहीं है, पूरा का पूरा चैप्टर ऐसा कुछ नहीं है कि डिलीटेड है। यहाँ पर साफ साफ दिख सकता है कि एग्रीकल्चर एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा, 5 मार्क्स का वो चैप्टर है। गुड ऑल्सो, इट्स अ गुड चैप्टर, इजी चैप्टर, फैक्ट बेस्ड चैप्टर, आराम से आप लोग कर पाओगे। रिसोर्सेज और डेवलपमेंट सबसे इजी चैप्टर है, उसको 4 मार्क्स दिया गया है, सो गुड फॉर अस, है ना। इजी चैप्टर्स को ज्यादा मार्क्स मिले तो क्या ही बात है, राइट। नाउ क्या चेंज हुआ है, लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी, जो लास्ट ईयर तक पूरा चैप्टर आता था, अब बोला गया है कि बोर्ड एग्जाम्स में रोडवेज टू रेलवेज ही आएगा, विच इज अ बिग चेंज, और सिर्फ 1 मार्क का आएगा, मतलब एमसीक्यू आएगा उस पे बस, यही दैट इज इट, नथिंग मोर। पहले क्या होता था ना, बच्चे की हालत बुरी हो जाती थी पाइपलाइंस पढ़ने में, अब आपको वो करने की ही नहीं जरूरत। सो आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड न्यूज फॉर यू, बट अगेन 22 मार्क्स का ज्योग्राफी से आएगा एंड 3 मार्क्स का होगा मैप्स। एंड गाइज मैप्स में कुछ डिलीटेड नहीं है, मतलब बहुत सारी चीजें डिलीटेड, ऑलमोस्ट नथिंग इज डिलीटेड, तो मैप्स हमें अच्छी तरीके से करना है इफ यू गाइज वांट टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स। ठीक है, अब सिविक्स पे आए तो जो लास्ट ईयर था वही इस साल है ना। कुछ चैप्टर्स लास्ट ईयर भी डिलीटेड थे, जैसे पॉलिटिकल प्रेशर, वो वाले चैप्टर्स अब है ही नहीं आपके एनसीईआरटी में, तो दिमाग मत लगाओ। ये 5 चैप्टर्स है, ये 5 चैप्टर्स आपको करने हैं एज यूजुअल, जस्ट लाइक लास्ट ईयर, इस साल भी ना। गाइस, लास्ट ईयर तक ब्लूप्रिंट नहीं था, हम गैस मारते थे, हम यही गैस मारते थे कि 2 ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ सिविक्स इज पॉलिटिकल पार्टीज और आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। एंड यहाँ पर सीबीएसई ने इस साल आपको बता ही दिया है कि पॉलिटिकल चैप्टर्स 5 मार्क्स का है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको याद है, अगर आपने ब्रिज कोर्स किया है मेरे साथ, है ना, ब्रिज कोर्स किया था, अगर नहीं किया तो देख लो। आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, यू नो ऑल ऑफ दिस यू गाइज हैव ऑलरेडी डन इन 9th स्टैंडर्ड, व्हाट डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी, इन सब में जो आपने पढ़ा वही है, थोड़ा अलग स्टाइल में बट वही है। सो सिविक्स इज अगेन बट अगेन 15 मार्क्स का होगा, पहले 20 मार्क्स का होता था, नाउ इट इज 15 मार्क्स, राइट। नाउ वी कम टू इकोनॉमिक्स। नाउ गाइज, इकोनॉमिक्स में अगेन कुछ चीजें उन्होंने हटा दी है, विच आई फील कि अगर नहीं हटाती तो बेटर रहता, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, बट कोई बात नहीं, ऐसे ही पढ़ लेंगे मजे के लिए, है ना। तो डेवलपमेंट सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, मनी एंड क्रेडिट, अगेन ऑल द 3 चैप्टर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 4th चैप्टर से जो ग्लोबलाइजेशन वाला चैप्टर है, दे हैव ओनली टेकन 2 टॉपिक्स दैट विल बी इवैल्यूएटेड, वो भी 1 मार्क का, मतलब इट विल कम एज एन एमसीक्यू प्रोबेबली, राइट। दैट इज व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, फैक्टर्स दैट हैव एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन, कुछ नहीं है, लिटरली एक पेज आपको पढ़ के जाना है, दैट इज इट। तो पहले जिन बच्चों को 4 चैप्टर्स पढ़ने पड़ते थे, इस साल आपको सिर्फ 3 चैप्टर्स अच्छी तरह पढ़ने हैं, लेकिन 3 चैप्टर से 15 मार्क के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, अब बाकी जो पार्ट्स है उसको इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट में डाल दिया गया है। अगेन योर टीचर विल बी अ गुड पर्सन टू टेल यू उसमें क्या होगा। लास्ट चैप्टर एज यूजुअल प्रोजेक्ट बेस्ड है। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट द रेस्ट। तो ये हो गए आपके 80 मार्क्स का पेपर। योर सिलेबस हैज रिड्यूस्ड, बट थोड़ा सा पैटर्न, किस तरीके से पैटर्न चेंज हुआ है वो सैंपल पेपर एक बार जब डाउनलोड हो जाएगा और ठीक से समझ आएगा। बट यू नो द गुड थिंग, द पॉजिटिव थिंग फॉर यू इज दैट द सिलेबस हैज रिड्यूस्ड, तो आप आराम से फोकस कर सकते हो।
ज्यादा स्ट्रेस शायद इस साल आपको ना हो अगर आप साल के शुरुआत से अच्छी तरीके से पढ़ रहे हो, बट बिकॉज द मार्किंग पैटर्न हैज चेंज्ड, तो कभी कभी क्या होता है ना, दैट गिव्स यू एज अ, मतलब यू हैव टू प्रिपेयर इन अ डिफरेंट वे। कैसे प्रिपरेशन होगा साल के, यू नो, एज वी गो हेड आपको पता चलता रहेगा, ठीक है। नाउ व्हाट आर, हाउ इज योर इंटरनल असेसमेंट, जो 20 मार्क का मोटा खासा इंटरनल असेसमेंट है वो कैसे मार्क होगा? तो एक तो आपके मिड टर्म्स, यूनिट टेस्ट, ये सब वो 5 मार्क्स का है, ठीक है। फिर इंटरडिसिप्लिनरी रिपोर्ट, इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट, जो हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में अभी हमने टॉपिक्स पढ़े ना जो हटा दिए गए थे, प्रोजेक्ट वर्क में डाल दिए गए, दैट इज योर इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट, दैट इज फॉर 5 मार्क्स। अगेन दैट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग, लास्ट ईयर तक ऐसे नहीं होता था, ठीक है। सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी उसका प्रोजेक्ट है, एंड पोर्टफोलियो, जो आपने एक्टिविटी थी क्लास में, क्या क्या अचीवमेंट्स हुए, क्विजेज हुए, इंटरनल असेसमेंट, वो सब, ठीक है। दैट इज योर 20 मार्क्स। यूजुअली स्कूल्स ट्राई टू गिव एज मच मार्क्स एज पॉसिबल, जिससे उनके स्कूल का रिजल्ट अच्छा हो। तो गाइज इस 20 मार्क में तो 20 या एटलीस्ट 18 से ऊपर लाने का पूरा प्रयास करना, ठीक है। सो दैट इज योर सिलेबस। सैम्पल पेपर अभी तक हम डाउनलोड नहीं कर पाए हैं CBSE वेबसाइट पे। एज सून एज इट गेट्स डाउनलोडेड वी आर गोना हैव अनदर सेशन ऑन इट, जस्ट टू एनालाइज की प्रिपरेशन करनी कैसे है। तो गाइज मेरे हिसाब से दिस ईयर डेफिनेटली सिलेबस हैज रिड्यूस, डेफिनेटली लास्ट ईयर के कंपैरिजन में यू प्रोबेबली हैव गॉटन इट ईजियर, लेकिन बिकॉज द पैटर्न हैज चेंज्ड, लाइक लास्ट ईयर तक होता था ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ये वो, अब पैटर्न बदल गया है तो इतना आसान भी नहीं है, थोड़ा होता है ना, इट्स अ न्यू थिंग, एंड न्यू थिंग कैन बी डिफरेंट ऑल्सो, मे बी नए टाइप के क्वेश्चंस देने लगे इस साल CBSE, तो यू हैव इट गुड एंड यू हैव इट बैड, बोथ, है ना। तो चूज करके कमेंट सेक्शन में बताना आपको क्या लगता है, ठीक है। Now let's end the session with a very fun riddle. I am full of keys but I can't open any doors. What am I? I will not show you the answer. अगले स्लाइड पे आंसर है, मैं नहीं दिखाऊंगी, बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, एंड दैट इज इट। रिमेंबर अगले हफ्ते से हम आपका नया अकेडमिक ईयर शुरू करने वाले हैं, वेर आई विल बी टेकिंग योर सोशल स्टडीज। वी विल बी स्टार्टिंग विद द फर्स्ट चैप्टर ऑफ हिस्ट्री, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। हर एक सब टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे, छोटे छोटे वीडियोज होंगे। ऑल आई वॉन्ट इज एवरी डे यू गिव मी हाफ एन आवर ऑफ योर टाइम, ज्यादा नहीं मांग रही ना, बस हाफ एन आवर मांग रही हूँ। प्लीज गिव दैट टू मी एंड आई प्रॉमिस यू आई विल मेक यू अ टॉपर, ठीक है। वीडियो को थम्स अप करना मत भूलना गाइस, थम्स अप का ऑप्शन वही है। कमेंट सेक्शन में बताओ आपको क्या लगता है, क्या एक्साइटमेंट है, एवरीथिंग, टेल मी एवरीथिंग सो दैट आई कैन रिप्लाई एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स डेफिनेटली, बिकॉज एज अ चैनल हम ग्रो करेंगे तभी तो मस्त दौड़ेंगे, राइट। सो दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि गुप्ता साइनिंग आउट, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, लव यू।